भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 भिक्षुओं को सारनाथ, ऋषिपत्तन मृगदाय, उत्तर प्रदेश में दिया था। यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस उपदेश के माध्यम से उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की। प्रथम उपदेश का स्थान सारनाथ, ऋषिपत्तन मृगदाय। सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इसे ऋषिपत्तन मृगदाय भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है ऋषियों का स्थान और हिरणों का अभयारण्य। यहीं पर भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुओं, पंचवर्गीय भिक्षु को ज्ञान प्रदान किया। प्रथम उपदेश प्राप्त करने वाले पंचवर्गीय भिक्षु भगवान बुद्ध के 5 पुराने साथी, जो पहले उनके साथ कठोर तपस्या कर रहे थे, उन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। इनके नाम थे कौंडिन्य, अज्ञात कौंडिन्य, जिन्होंने सबसे पहले बुद्ध की शिक्षाओं को समझा और अरहत बन गए, भद्रिक, वाष्प, महानाम, अश्वजित। ये सभी पहले बुद्ध के साथ थे, लेकिन जब बुद्ध ने कठोर तपस्या को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाया, तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था। जब बुद्ध ने ज्ञान, बोधि प्राप्त कर लिया, तो उन्होंने इन भिक्षुओं को पुनः शिक्षित करने का निर्णय लिया और सारनाथ में उन्हें अपना पहला उपदेश दिया। प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग की व्याख्या की। 1 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि। दुख, संसार में दुख है। दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। अष्टांग मार्ग, दुख से मुक्ति का मार्ग है। 2 मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों को त्यागने की सलाह दी। 1 संतुलित, नैतिक और ध्यानयुक्त जीवन जीने पर जोर दिया। यह उपदेश बौद्ध धर्म के प्रचार की आधारशिला बन गया। इसी उपदेश के बाद बौद्ध संघ की स्थापना हुई और कौंडिन्य पहले अरहत, ज्ञान प्राप्त भिक्षु बने। इस उपदेश का प्रभाव, बौद्ध संघ की शुरुआत पंचवर्गीय भिक्षुओं ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया और बौद्ध संघ का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार, यहीं से बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार की यात्रा शुरू की। धर्मचक्र प्रवर्तन, इसका अर्थ है धर्म के चक्र को घुमाना, यानी बौद्ध धर्म को गति देना। सारांश। स्थान, सारनाथ, ऋषिपत्तन मृगदाय। श्रोता, पंचवर्गीय भिक्षु, अज्ञात कौंडिन्य, भद्रिक, वाष्प, महानाम, अश्वजित। उपदेश, 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग। परिणाम, बौद्ध संघ की स्थापना, धर्मचक्र का प्रवर्तन। यहीं से बौद्ध धर्म का औपचारिक रूप से प्रचार शुरू हुआ और यह पूरी दुनिया में फैला। 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी, वह 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि कहलाती है। ये सत्य जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझाने वाले और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले माने जाते हैं। 1 दुख, संसार में दुख है। बुद्ध के अनुसार यह संसार दुखमय है और जीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सभी दुख के कारण हैं। भौतिक इच्छाएं, मोहमाया और मन की अस्थिरता भी दुख का कारण बनती हैं। उदाहरण, किसी प्रियजन की मृत्यु से दुख होता है। असफलता या धन की हानि भी दुख लाती है। 2 दुख समुदय, दुख के कारण होते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुख का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। दुख का मुख्य कारण तृष्णा, इच्छा, लालच, वासना है। लोग धन, प्रतिष्ठा, भोगविलास और शक्ति की लालसा करते हैं, जो दुख को जन्म देती है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति अधिक धन कमाने की इच्छा करता है और उसे नहीं पाता, तो वह दुखी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति से बहुत अधिक मोह कर लेता है, तो उसके खोने पर उसे कष्ट होता है। 3 दुख निरोध, दुख का नाश संभव है। यदि दुख का कारण है, तो उसका अंत भी संभव है। जब इंसान अपनी इच्छाओं और तृष्णा को त्याग देता है, तो वह निर्वाण, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अवस्था शांति, आनंद और पूर्ण मुक्ति की होती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति भौतिक सुखों के मोह से ऊपर उठ जाए, तो वह मानसिक रूप से स्वतंत्र और सुखी हो सकता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो हमें किसी चीज के न मिलने पर दुख नहीं होगा। 4 अष्टांग मार्ग, दुख से मुक्ति का रास्ता। बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग बताया, जो आत्मसंयम और ध्यान पर आधारित है।
यह मार्ग 8 सिद्धांतों का समुच्चय है। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, जीवन के सत्य को समझना। सम्यक संकल्प, सही विचार, नफरत और लालच से मुक्त रहना। सम्यक वाणी, सही वाणी, सत्य बोलना और अपशब्दों से बचना। सम्यक कर्म, सही कर्म, नैतिक जीवन जीना, किसी को कष्ट न देना। सम्यक आजीविका, सही आजीविका, ईमानदारी से जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, सही प्रयास, अच्छे विचारों को बढ़ावा देना और बुरे विचारों को त्यागना। सम्यक स्मृति, सही ध्यान, वर्तमान में जीना और अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना। सम्यक समाधि, सही ध्यान, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत करना। उदाहरण, कोई व्यक्ति अहिंसा, सत्य और नैतिक जीवन को अपनाकर शांति और आनंद पा सकता है। ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि और दुखों का अंत संभव है। निष्कर्ष, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का आधार हैं। ये हमें बताते हैं कि जीवन में दुख है, इसके कारण है, लेकिन उनसे छुटकारा पाना भी संभव है। भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया, जिससे व्यक्ति शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यदि आप भी अपने जीवन से दुख को दूर करना चाहते हैं, तो बुद्ध के बताए मार्ग को अपनाएं। बहुत बहुत साधुवाद।